बड़े अच्छे लगते हैं। विक्रम, मिस्टर कपूर। उसके अभी रेहान और नेहा के बारे में पता चला प्रिया। मैं अभी है। मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर वो तुम्हें पहले से पता था? Of course. तुम्हें तो सब कुछ पहले से पता है। एक मैं ही हूं जिसको कुछ नहीं पता रहता। ऐसा नहीं है मिस्टर कपूर, मुझे भी किसी ने कुछ नहीं बताया था, ना विक्रम ने ना नेहा ने। वो तो बाय चांस मैंने नेहा और रेहान को साथ में बात करते हुए सुन लिया और उसके बाद नेहा ने मुझे बताया। और तुमने भी मुझे नहीं बताया। पर इसमें कौन सी हैरानी वाली बात है? आफ्टर ऑल ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुमने मुझे कभी नहीं बताई है। मिस्टर कपूर, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। मैं जानती हूँ विक्रम आपका सबसे अच्छा दोस्त है और उसने इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई, ये सोचकर भी आपको अजीब लग रहा होगा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो आई एम श्योर उसके पीछे कोई रीज़न था मिस्टर कपूर। कई बार हमारे इंटेंशंस अच्छे होते हैं लेकिन हम चाहकर भी वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं और हमें कोई और ही डिसीजन लेना पड़ता है। I don't agree. I really don't agree. दो इंसानों के बीच में अगर सच्ची दोस्ती हो, अगर सच्चा प्यार हो, तो मैं मानता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उसे छुपाने की जरूरत पड़े। लेकिन जिंदगी इस तरह ब्लैक एंड वाइट नहीं होती मिस्टर कपूर। जिंदगी में इमोशंस का ओवरलैप होता है। हम ऐसे अपनी लाइफ को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बांट नहीं सकते। दोस्ती, प्यार, ट्रस्ट, इतना इजी नहीं है ये सब कुछ। जिंदगी हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, मैं भी जो तुम कह रही हो सही कह रही हो, लेकिन मेरे साथ तो सारी जिंदगी यही हुआ है ना। जिनको मैंने अपने सबसे ज्यादा करीब माना है, उन्हीं लोगों ने मेरे से चीजें छुपाई। मेरी माँ जो बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई, या फिर विक्रम और नेहा जिन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, या फिर मेरी बीवी जो 5 सालों तक मेरे से सब कुछ छुपाने लगी। हमेशा हमेशा मेरी सारी जिंदगी में मेरे साथ तो यही हुआ है ना। मैं समझ सकती हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसके पीछे आपकी जो वजह है वो बिल्कुल वाजिब है। पर ट्रस्ट मी, अगर हम सब ने ऐसा किया तो उसके पीछे हमारी वजह भी वाजिब थी। शायद हम सब लोग यही चाहते थे कि हमारे कुछ कहने या करने से आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। We just wanted to protect you, that's all. इसलिए मुझसे चीजें छुपाई, इसलिए मुझसे झूठ बोला। ये भी तो हो सकता है कि हम बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पाए। इतना आसान नहीं होता है मिस्टर कपूर। आई एम श्योर विक्रम ने भी बताना चाहा होगा लेकिन शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। कई बार सच को एक्सेप्ट करने में ही बहुत वक्त लग जाता है। एंड आई एम श्योर विक्रम और नेहा के लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल था। आफ्टर ऑल नेहा और विक्रम परफेक्ट कपल माने जाते हैं। सब लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे में अपने ही सेपरेशन के बाद किसी के साथ शेयर करना, इट मस्टंट बी इजी फॉर देम मिस्टर कपूर। आई एम सॉरी प्रिया, आई डिसएग्री विद यू। ये सही नहीं है। हाँ तो नहीं बता पाया होगा वो, उसके लिए शायद बहुत मुश्किल रहा होगा मिस्टर कपूर। आई नो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है और जो कुछ भी हो उसके बाद आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे होंगे। बट इस वक्त आप अपने नजरिए से मत सोचिए, उसके नजरिए से सोचिए।
ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिचुएशन विक्रम और नेहा दोनों के कंट्रोल के बियॉन्ड है। वो खुद फंसे हुए हैं इस वक्त। इस वक्त उन्हें हमारी मदद की जरूरत है मिस्टर कपूर। बजाय ये सोचने के कि मुझे नहीं बताया, मुझे इन्वॉल्व नहीं किया, आई थिंक आपको ये सोचना चाहिए कि हम उनकी मदद कैसे करें। हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है, हमारे साथ खड़े रहे हैं हमेशा वो। इस वक्त उन्हें हमारे साथ की जरूरत है मिस्टर कपूर। दोस्ती का सबसे बड़ा रूल एक्सेप्टेंस होता है। हमारे दोस्त जैसे हैं हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। मिस्टर कपूर, विक्रम नीड्स यू। साथ निभाने की बारी अब हमारी है। गोपाल काका, गोपाल काका, मेरे लिए जूस ले आओ और मेरे जो रोज के हाई फाइबर बिस्किट्स हैं ना, पता है ना, वो ले आओ। जी बेटा। जाओ। यस, may I help you? हाँ, मिस्टर राम कपूर, उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। Could you please call him? Yeah, sure. But you know, I'm his wife. This is Aisha Ram Kapoor. तो मुझे बता सकती हो क्या काम है? मैं उनकी डाइटिशियन हूँ। डाइटिशियन? लो जी, सुनाया मैडम, वो आ गई आप। वाह जी, एकदम टाइम पे, एज ऑलवेज। मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो गया जी आपकी पंक्चुअलिटी देख के। अब तो जी आपको देख के मैं अपनी घड़ी सेट कर सकता हूँ। सेट कर सकता हूँ ना मैं आपको देख के अपनी घड़ी। मिस्टर कपूर कहाँ है? गोपाल, वो ले जा सुनाया मैडम को जिम एरिया में। वो ख्याल रखना। जी मामा जी। बस जी, आता ही होगा राम भी। कुछ चाहिए तो आप बता देना, मैं आ जाऊंगा। What the hell is happening in this house? ये क्या हो रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? ये जीरो साइज मॉडल आकर राम के बारे में पूछ रही, वो भी मुझसे। ये क्या नया फितूर चढ़ा है राम पर? उस दिन वो रात को जॉब पर गया था, आज ये डाइटिशियन, ये जिमिंग, स्विमिंग, क्या हो रहा है ये सब? हो गई ना कंफ्यूज? नहीं समझ में आ रहा ना? वो कैसे समझ आ सकता है? तुझे ना तो राम का ख्याल है ना उसकी सेहत का। वो तुझे तो बस करवा चौथ वाले दिन भी अपने लंच की फिक्र है। तो तुझे क्या मालूम होगा, बता। हो गया? अब अगर आपने लेक्चर दे दिया हो तो साफ सीधे शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए। वो वही प्रिया वाला चक्कर है। वो राम उसके साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहता है, और लेकिन प्रिया के आसपास हर वक्त तगड़ा रस्त मंडराता रहता है। बस उसे देखकर राम हो गया जेलस, जलन, वो सड़ गया। फिर राम के अंदर का सलमान खान जागता और उसने कमिटमेंट ले ली अपने आप से कि वो भी रस्त जैसा फिट हो जाएगा। इसलिए ये चल रही हैं सारी तैयारियां प्रिया को इम्प्रेस करने के लिए। प्रिया, प्रिया, तंग आ गई उसके नाम से। इस घर में रहती तो नहीं, लेकिन जिसको देखो हर वक्त उसके नाम की माला जपती। तो इसीलिए तेरे को कहता हूँ जरा राम में थोड़ा इंटरेस्ट दिखा। कोई छोटा मोटा ही सही, राम में इंटरेस्ट दिखा ताकि वो प्रिया को भूल जाए। आया समझ? प्रिया, प्रिया, I'm really worried. क्या हुआ कैडी? It's राहुल। उसने विक्रम सर और राम सर की सारी बातें सुन ली। He knows about रेहान now. वो इतने गुस्से में था, he just drove off. मैंने कोशिश की उसको रुकने की, but he just wouldn't listen, प्रिया। What if? नहीं कैडी, राहुल ऐसा कुछ नहीं करेगा। He is a very sensible boy. I'm sure वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा and he'll be fine. Yeah, but what do we do now? तुम्हारे पास उसके दोस्तों के नंबर्स हैं?
मेरे पास गौतम का नंबर है। ओके ग्रेट, तुम गौतम को फ़ोन करो ना, पता करो शायद वो उसके घर ही आए। जस्ट साउंड हिम ऑफ। इनफैक्ट हमें उसके सारे दोस्तों को साउंड ऑफ कर देना चाहिए कि वो थोड़ा अपसेट है, और अगर वो वहाँ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दें, है ना? आई डू दैट राइट अवे। हाँ चलो अंदर चलते हैं। पेशेंट का नाम तो रेहान है और उनकी माँ ने खुद उनका नाम नेहा शेरगिल लिखवाया है। मुझे भी किसी ने कुछ नहीं बताया था, ना विक्रम ने ना नेहा ने। लेकिन ज़िंदगी इस तरह ब्लैक एंड वाइट नहीं होती मिस्टर कपूर। ज़िंदगी में इमोशंस का ओवरलैप होता है। हम ऐसे अपनी लाइफ को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बांट नहीं सकते। दोस्ती, प्यार, ट्रस्ट, इतना इजी नहीं है ये सब कुछ। शायद हम सब लोग यही चाहते थे कि हमारे कुछ कहने या करने से आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिचुएशन विक्रम और नेहा दोनों के कंट्रोल के बियॉन्ड है। वो खुद फंसे हुए हैं इस वक्त। हमारे दोस्त जैसे हैं हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। विक्रम नीड्स यू। साथ निभाने की बारी अब हमारी है। पीहू रॉक स्टार। ये हो गया, ये हो गया। डन, सब पैक हो गया। एनीथिंग रिमेनिंग? क्या भूल रही हूँ मैं? ओहो, हाँ नताशा बेटे, निकल गई तुम? हाँ जी पापा, वो मैं बस 5 मिनट में निकल ही रही थी। आपको ये पूछने के लिए फ़ोन किया कि क्या आप अपने मेडिसिन लेकर गए हैं या मैं लेकर आऊँ? ओह थैंक्स बेटा, याद दिलाने के लिए। तुम लेके आ जाओ ना। हाँ ठीक है, डोंट वरी। वैसे मैंने आपका डाइट फूड इन लो ऑयल भी पैक कर दिया है, और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नहीं थैंक यू बेटा, सब तो रख लिया है तुमने। मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ एक मिनट, बुआ ने हमारी पीहू के लिए क्या क्या पैक किया है ये तो बताओ, क्योंकि हमारी पीहू का जो पेट है वो गुर्र गुर्र कर रहा है ना। आप हमारी रॉकस्टार को कहिए कि वो थोड़ा सा वेट कर ले। उसकी नट्स बुआ उसके लिए उसके फेवरेट आलू के पराठे लेकर आ रही, वो भी फास्ट। ओके ठीक है बेटा, आ जाओ। जी पापा। बाय। आयशा कपूर मैंशन को छोड़ के यहाँ एक 2 बेडरूम हॉल किचन वाले फ्लैट में क्या कर रही है? I mean, wow, ये तो आज का ब्रेकिंग न्यूज है। आज चांद यहाँ कैसे आ गया? And if I can remember correctly, you are not welcome in this house, right? I know नताशा कि मैं अपने खुद के ही घर में वेलकम नहीं हूँ, because of you, and no one wants me here, like you, like your husband, nor does anyone like you. But you know what? I don't care. मैं यहाँ पर सिर्फ एक रिश्ते के लिए आई हूँ, ओके? रिलेशनशिप, ये वर्ड थोड़ा हैवी नहीं हो गया तुम्हारे लिए आयशा? I mean, जो इंसान हमेशा रिश्ते तोड़ने की बात करता है, आज उसके मुंह से रिश्ते निभाने की बात सुनकर बात हजम नहीं हुआ। It's a little weird. हो गई तुम्हारी बकवास? मैं अपनी माँ के घर में अपनी माँ से मिलने आई हूँ। कोई प्रॉब्लम? Not at all. Carry on. Be relaxed, आयशा। नट्स ना एक भी मौका नहीं छोड़ती मुझे इंसल्ट करने का। आयशा बेटा, तू उसके लिए क्यों अपना मूड खराब कर रही है? हा? इतने सालों बाद घर आई है। अच्छा बता, खाने में क्या खाएगी तू? Especially I will cook for you. It's okay, Mom. I know I'm not welcome here anymore. We'll go out for lunch, okay? आपका और मेरा फेवरेट चाइनीज।
लेकिन उसके पहले मेरी बात तो सुनो। अरे उसी के लिए तो बैठी हूँ। अच्छा बता। पता है आजकल कपूर हाउस में डाइटिशियन और जिम इंस्ट्रक्टर आने जाने लगे। वाह, तूने जिमिंग को इतना सीरियसली ले लिया? वाह। नो नॉट मी, राम के लिए। डोंट गेट द शॉक ऑफ योर लाइफ। यू नो व्हाट, राम ने फुल स्विंग में डाइटिंग और जिमिंग शुरू कर दी। राम ने? क्यों अचानक? अचानक नहीं, ये तो उस चलन की वजह से। यू नो, राम रजत जैसा दिखना चाहता है, फिट एंड हेल्दी, एंड उसी की वजह से ये जिमिंग विमिंग शुरू की है उसने। तुझे किसने कहा? अरे माँ, मैंने ना अपने घर में वो बंदर छोड़ रखा है ना, मामा नाम का, उसने बताया। कोई भी बात होती है ना, सबसे पहले आकर मुझे बताता है। इनफैक्ट पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, बट अभी अभी मैं खुद डाइटिशियन से मिलकर आ रही हूँ। फिर तो ये बेटा सही मौका है, तू भी कुछ कर डाल। तू वो स्पा सैलून, तू वहां जाया कर, अपनी स्किन का बेटा ख्याल रखा करना। हाँ, ग्लोइंग स्किन होनी चाहिए बेटा, ग्लोइंग। सी हाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय स्किन, सी ना। और सुन, तू भी है ना हेल्दी फूड खाया कर राम के सामने, उसे इम्प्रेस करने के लिए बेटा। तू उसे दिखा दे कि तू भी उसके साथ है इस फिटनेस की जर्नी में। राहुल प्लीज आंसर द फोन मैन। ये राहुल भी ना, कैडी, आई थिंक हमें विक्रम और नेहा को सच बता देना चाहिए यार। ये अब कैडी, मैं अभी डॉक्टर से मिलके आ रहा हूँ और उन्होंने कहा कि आज ही हम रेहान को घर ले आ सकते हैं, वो डिस्चार्ज कर देंगे उसे। मैंने वो फॉर्म भर दिया है, लेकिन बाकी सब कुछ मैं देख लूँ। थैंक्स। हाय, गुड न्यूज़। तुमने बताया वो डिस्चार्ज हो रहा है? हाँ, मैं अभी बताया। रेहान डिस्चार्ज हो रहा है। और यू नो व्हाट कैडी, वो जो इन्फेक्शन था ना, डॉक्टर ने टाइम पर अरेस्ट कर लिया है कि तुम उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले आई। थैंक यू सो मच, आई एम सो रिलीव्ड। क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नेहा, वो राहुल को रेहान की सच्चाई पता चल गई है। बहुत गुस्से में है और कैडी ने अभी उसे मैं बाइक पे जाते हुए देखा। हाउ इज इट पॉसिबल? राहुल यहाँ हॉस्पिटल में तो? हाँ सर, वो यहीं था। आप और राम सर जब बात कर रहे थे, एक्चुअली उसने सब कुछ सुन लिया। वो बहुत गुस्से में यहाँ से निकला है। आई ट्राई टू स्टॉप हिम, पर ही जस्ट ड्रोव ऑफ। उसने किसी की नहीं सुनी। विक्रम, तुम क्या कहा तुमने? राहुल को सब पता चल गई। गॉड, दिस इज ऑल बिकॉज़ ऑफ मी। एक तरफ रेहान हॉस्पिटल में, और यार उसको फोन करो, मेरा फोन नहीं लेगा। मैं देख रहा हूँ। कीप ट्राइंग ना। नहीं फोन उठा रहा है। जस्ट काम डाउन, ट्राई कर रहे हैं ना। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो बहुत इमोशनल है और इस वक्त वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो तो उसकी बाइक पे इतनी बुरी तरह चलाता है। विक्रम, ट्राई करो ना। नेहा प्लीज रिलैक्स, इस तरह पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। आई नो मेरे लिए कहना आसान है, तुम्हारे लिए ऐसा कर पाना मुश्किल, बट प्लीज नेहा अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो। देखो, जहाँ तक मैं राहुल को जानती हूँ, वो बहुत ही मैच्योर और सेंसिबल लड़का है। वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि गुस्से में वो अपने किसी दोस्त के घर जाकर बैठ जाए और घर ना आए, बट दैट्स ओके। तुम लोग यहाँ रुको, मैं और कैडी जाकर उसे ढूंढते हैं ना। जैसे कुछ पता चलेगा तो मैं इन्फॉर्म कर देंगे, है ना कैडी? हम भी आएंगे ना, हम भी साथ में चलेंगे। बट मैम, रेहान का डिस्चार्ज है, सो आई थिंक यू ऑल विल हैव टू बी हियर। एग्जैक्टली। आई थिंक तुम ये और कैडी के साथ देखो, तुम यहाँ भी रहोगी तो तुम इतनी हाइपर रहोगी राहुल को लेके, कैसे रेहान को संभालोगी? फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है रेहान को। देखो, तुम राहुल के सारे दोस्तों को जानती हो, उनके घर तुम्हें पता है, यू नो वो कहाँ कहाँ जाता है। तुम जाके देखो ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं रेहान को यहाँ से डिस्चार्ज करा के घर छोड़कर wherever you are मैं आ जाऊँगा। I'll stay in touch ना। विक्रम, that's not fair ना।
रेहान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हें यहाँ कैसे। नेहा देखो, अभी ये वक्त तुम्हारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करने का नहीं है। यू नो, लेट्स जस्ट डू दिस। अब तुम जाओ, मैं रेहान को घर छोड़कर मैं आता हूँ। आई नो तुम अभी अपने दोनों बेटों के बीच में भटी हुई हो एंड इट्स नॉट नाइस फॉर यू, बट लेट्स गेट प्रैक्टिकल। तुम राहुल को ढूंढो, देखो वो कहाँ जाता है, मैं रेहान को छोड़ के आता हूँ। हाँ, आई कॉल यू। थैंक यू। चलो चलो कैडी। पेशेंट का नाम तो रेहान है और उनकी माँ ने खुद उनका नाम नेहा शेरगिल लिखवाया है।